FC Barcelona is winning the El Clasico. I'm just shameless. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और एल क्लासिको होने वाला है कल रात को और मैं प्रीव्यू एक दिन पहले डाल रहा हूँ। यूजुअली मैं डालता नहीं हूँ एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई एम नॉट मोटिवेटेड एट ऑल आफ्टर दैट PSG गेम। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ इस चैनल के लिए, लेकिन आई थिंक इट्स अ बिग टाइम टू मेक अ वीडियो बिकॉज ऑब्वियसली क्लिक्स आएंगे। इट्स एल क्लासिको आफ्टर ऑल, बार्सिलोना रियल मैड्रिड, बिगेस्ट गेम इन द क्लब फुटबॉल। और मेरी जो ऑलरेडी गंदी हालत थी उस चीज़ को और मिजरेबल बनाया रियल मैड्रिड की विन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट आई एम जेलस, आई एम सॉल्टी दैट दे वन। बिकॉज अगर उस पूरे मैच को आप देखोगे तो आई डोंट थिंक वो अच्छे थे अटैक में। और आई नो कि सिर्फ अटैक करके ही टीम अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती। एक डिफेंसिव मास्टर क्लास कैन बी कंसिडर्ड अ गुड वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल एज वेल। ऐसा नहीं कि अगर कोई टीम ज़्यादा अटैक करिए तो वो बेटर है, अगर कोई टीम अच्छे से ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिफेंड करिए वो भी बढ़िया हो सकती है। ठीक है, ये मॉडर्न फुटबॉल ने आइडिया हमारे माइंड में इंसेप्ट कर दिया कि जो टीम अटैक करेगी वो बढ़िया, जो टीम डिफेंड करेगी वो हराम बॉल खेलती है, उसमें क्वालिटी नहीं है। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट इट जस्ट फील्स रॉन्ग बिकॉज over the two legs I think Barcelona against PSG were better when compared to Real Madrid against Manchester City। लेकिन अब यही यही वो है, मतलब किस्मत हम इन दोनों क्लब्स की। बार्सिलोना आर सो अनलकी इन दोज फाइन मार्जिन्स और रियल मैड्रिड वहाँ पे एक्सेल करते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लक ईदर, रियल मैड्रिड हैज़ दैट कैरेक्टर, हैज़ दैट ग्रिट। उनके माइंड में है कि वो जीतेंगे एंड दैट्स वाई दे विन। बार्सिलोना को अगर कुछ भी थोड़ा सा भी सेटबैक फेस करना पड़ता है दे पैनिक, लाइक दे आर द इम्बॉडीमेंट ऑफ मी पर्सनली। मेरी लाइफ में कुछ भी गंदा इतना सा भी होता है ना, आई पैनिक। मेरे हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। और कुछ अच्छा चल रहा हो तो आई नेवर गेट पॉजिटिव कि नहीं भाई अब अच्छा चल रहा है ना, लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। कुछ अच्छा हुआ चलो ठीक है, कुछ गंदा हुआ ओ भाई कोई भाई दिक्कत होगी, ऐसे वाला हिसाब है। एंड इट्स अ वेरी बैड माइंड सेट टू हैव। अगर ये माइंड सेट हो एक स्पर्स का, एक आर्सेनल का, तो मेरे को समझ आता है। बट FC बार्सिलोना का, एक ऐसा क्लब जिसने डोमिनेट किया लास्ट डेकेड, लास्ट 15 ईयर्स ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, तो इट्स एन एम्बैरसिंग लुक। और अगर दोनों टीम्स की फिटनेस लेवल की बात करें तो आई थिंक फिजिकली बार्सिलोना विल बी इन अ बेटर पोजीशन बिकॉज हमने एक दिन पहले खेला है और हमने सिर्फ 90 खेले हैं। रियल मैड्रिड ने एक्स्ट्रा टाइम खेला और उस मैच के एंड में हम देख रहे थे बेलिंगम भाई लेट गया था एमरसन पे कि सोला दो मेरे को, ठीक है। और रियल मैड्रिड इसको ज़्यादा सीरियसली लेगी बिकॉज दे हैव 8 पॉइंट्स लीड। और अगर वो ये हारते भी हैं तो दे आर स्टिल 5 पॉइंट्स क्लियर। और मैच ही कितने बचे, 7-8 तो मैच बचे हैं। रियल मैड्रिड विल बैक देम सेल्व्स, वो नेक्स्ट 7-8 मैचों में जीतने ही वाले सारे मैचेस। और वो रेस्ट देंगे अपने की प्लेयर्स को बिकॉज दे हैव अ चैंपियंस लीग टू कम्पीट इन। और उसमें उनका मैच होने वाला है बायर्न म्यूनिक के साथ एंड दैट्स नेवर इजी टाई फॉर देम। तो बार्सिलोना को एक स्मॉल ब्रो की तरह ट्रीट करने वाली है रियल मैड्रिड आज। एंड इसी रीज़न की वजह से आई थिंक बार्सिलोना माइट विन। और अगर वो आज भी नहीं जीतती है, लाइक आज भी नहीं जीतती है, तो दैट्स अ न्यू लो बिकॉज इस सीजन रियल मैड्रिड ने हमारे को 2 बार स्पैंक ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग। एक मैच हम 2-1 हारे, एक मैच हम 4-1 हारे हैं और दोनों ही बहुत एम्बैरसिंगली थे। फर्स्ट वाला तो आई थिंक बार्सिलोना शुड हैव वॉन, बट वही अगेन एक गोल मारा रियल मैड्रिड ने, बार्सिलोना के शोल्डर ड्रॉप हो गए एंड दे कंसीडर अनदर वन। और उसके बाद they have no balls to come back into the game। और सेकंड में तो इट वाज a humiliation in the सुपर कोपा फाइनल 4-1। एक सीरियस क्लब एक फाइनल में 4-1 हार रहा है, इट शोज़ कि वो क्लब कितने ट्रेंचेस में है। तो फिजिकली तो बार्सिलोना एडवांटेज में होने वाली है, बट मेंटली भाई रियल मैड्रिड आर द मोस्ट पॉजिटिव राइट नाउ। उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया उनके होम ग्राउंड पे जाके, वही स्टेडियम में जहाँ पे वो लास्ट सीजन 4-0 हारे थे पेनल्टी शूट आउट में, पहली पेनल्टी मिस करने के बाद। तो दे मस्ट बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, देयर कॉन्फिडेंस लेवल मस्ट बी लाइक है पता नहीं कहाँ पे। और बार्सिलोना का तो ज़मीन में रगड़ रहा है बिकॉज दे बॉटल्ड 2 गोल लीड। और ये कोई नई बात नहीं है दोनों क्लब्स के लिए। रियल मैड्रिड हैव अ फाइटिंग स्पिरिट दैट बार्सिलोना के अंदर जो खत्म हो गई है थ्रू आउट द लास्ट 3-4 ईयर्स। और कुछ और भी इंटरनल स्ट्रगल्स चल रहे हैं। गुंडोगान ने PSG वाले मैच के बाद आके बोला था कि अराओ का एक रेड कार्ड वाला डिसीजन बिल्कुल स्टूपिड था एंड आई एब्सोल्युटली एग्रीड विद दिस पॉइंट। और अराहो जो एक सपोज्ड कैप्टन है हमारे क्लब का, वो आता है और बोलता है कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, दैट वाज जस्ट द सर्कमस्टांस ऑफ अ गेम। एंड दैट शोज की लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमारे प्लेयर्स में। और अगर आप कैप्टन हो तो यू हैव टू टेक द मोस्ट अकाउंटेबिलिटी। अगर ये क्वेश्चन प्यूयोल से पूछा होता ना तो वो बोलता है कि हाँ भाई मेरी गलती, आई मेस्ड अप। लेकिन अराओ से जो पूछा अगर वैसे बोलता है कि हाँ आई मेड अ मिस्टेक, आई प्लेड माई पार्ट बट यू कांट ब्लेम इट ऑल ऑन मी, तब भी मैं समझता। बट वो सीधा ही मुकर गया भाई, बोलता है कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है। एंड दैट्स नॉट अ गुड लुक इफ़ यू आर द कैप्टन। और अब रिपोर्ट सारी कि उसको सेल कर देना है ना। बट अब ट्रेनिंग से पहले दोनों की बात हुई है गुंडगान के राव की एंड इट सीम्स लाइक ऑल द बीफ हैज़ गॉन अवे। और इनिशियली भी कुछ गुंडगान के गंदे मोटिव नहीं थे। आई थिंक गुंडगान इज अ प्लेयर जो अभी अभी ट्रेबल जीत के आया मैनचेस्टर सिटी के साथ, ही हैज़ सम स्टैंडर्ड्स। अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखोगे, टेस्टेगन ने पता नहीं कब जीती थी अपनी लास्ट मेजर ट्रॉफी, आप देखते हो राव को उसने भी नहीं जीती आज तक चैंपियंस लीग, पेड्री ने भी नहीं जीती, लेवेंडोस्की ने भी बायर्न में जीती 2020 में। गुंडोगान एक ऐसा प्लेयर जो रिसेंटली सक्सेस टेस्ट करके आया है, दैट सक्सेस जो आपको टॉप 1% बनाती है इन द वर्ल्ड। एंड ही इज आस्किंग फॉर मोर
फ्रॉम आवर टीम, और यही माइंडसेट हमारे को चाहिए अभी क्लब के अराउंड। जब एल क्लासिको हारे थे हम, तो उसने स्ट्रेट आके बोला था भाई कि आई एम हेयर टू विन ट्रॉफीज, मैं यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आया हूँ। और पीएसजी मैच के बाद भी सेम एटीट्यूड था उसका, एंड आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। The club needs some changes. I think some players should leave. I think De Jong should leave. I think one or two other players should leave. लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए जो सीज़न चल रहा है उसमें जो हमारे पास है उसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। लाइनअप की बात करो तो आई थिंक फर्मिन लोपेज शुड स्टार्ट एंड जॉ फिलिक्स शुड स्टार्ट। राइट पे रफीनिया को होना चाहिए। बाकी लाइनअप आई थिंक ज़्यादा चेंजेस की नीड नहीं है, तो ये स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यही लाइनअप मैं चाहूँगा। और टैक्टिक्स आई थिंक ये होने चाहिए कि बार्सिलोना शुड जस्ट गो फॉर इट। एक गोल लेके आप कंफर्टेबल ना हो, आप जस्ट प्रेस करो, भागो, अटैक करो, बी क्लिनिकल, बी लीथल इन फ्रंट ऑफ गोल, जस्ट आउट स्कोर योर ओपोनेंट्स। बिकॉज आपका डिफेंस ऐसा है कि आप एक आध गोल की लीड पे टिक नहीं सकते छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट में भी, बट अगेंस्ट अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड यू नीड एटलीस्ट अ 2 गोल या फिर इवन अ 3 गोल कुशन। बी रिलेंटलेस, अटैक कंटिन्यूसली, कंसीड लेस चांसेस, एंड ऑब्वियसली यू विल विन। आई वांट आवर प्लेयर्स टू रिलीज द बॉल क्विकली, और उनका रेस्ट डिफेंस अच्छा होना चाहिए। बिकॉज अगर रियल मैड्रिड निकले भी, जो उनकी स्ट्रेंथ, रियल मैड्रिड आर वन ऑफ द बेस्ट टीम इन ट्रांजिशंस, लेट्स बी रियल। और अगर वो निकले ट्रांजिशन पे तो प्लेयर्स बिल्कुल रेडी हो कि नहीं भाई इनको रोकना है हमारे को, डू एनीथिंग। और क्रिस्टियनसन भी मेरे हिसाब से वापस आ जाएगा इफ आई एम करेक्ट, और उसके आने से आई थिंक बार्सिलोना की बहुत सारी डिफेंसिव वरीज जो हैं वो अवे चली जाती हैं। तो अब आते हैं प्रिडिक्शंस पे। तो व्हाट आर योर प्रिडिक्शंस, मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं पर्सनली अगर अपनी प्रिडिक्शंस दूँ तो आई थिंक क्या होंगी प्रिडिक्शंस, आई थिंक माई प्रिडिक्शन विल बी 2-1 टू FC बार्सिलोना, है ना। और प्रिडिक्शन की बात करें तो जब साल शुरू हुआ था तो मैंने प्रिडिक्शन मेक की थी कि इस साल क्या क्या होने वाला है अबाउट द मेजर ट्रॉफीज़, कि कौन कोपा अमेरिका जीतेगा, कौन यूरोज जीतेगा, कौन बैलन डोर जीतेगा, कौन चैंपियंस लीग जीतेगा। तो वो अगर वीडियो आप देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो यही फ्लैश हो रही होगी कहीं पे स्क्रीन पे, और यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहा होगा, उसको क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।